लखीमपुर हिंसा पर आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी पर हुई सुनवाई। आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड। आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड मंजूर। कल से 15 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेगा आशीष। पूछताछ के दौरान वकील रहेंगे मौजूद। लखीमपुर हिंसा में आशीष की रिमांड पर सुनवाई हुई पूरी। पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की कस्टडी। कल से 15 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेगा आशीष। लखीमपुर हिंसा का एक और वीडियो वायरल, जिसमें लोगों का झुंड गाड़ियों पर तलवार और डंडों से हमला करता हुआ देखा जा सकता है। लखीमपुर मामले में अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेस हमलावर। आज कांग्रेसी नेता कर रहे उपवास। कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी राज्यों में राजभवनों और केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर मौन व्रत रखकर जताया अपना विरोध। लखीमपुर कांड पर सियासत जारी। लखनऊ में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का मौन धरना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। लखीमपुर में मारे गए पत्रकार के समर्थन में पत्रकारों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। लखनऊ में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सीएम ने दी सौगात। सीएम योगी ने आयुष्मान कार्ड का किया वितरण। आयुष्मान योजना से देश के 50 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। सिर्फ यूपी के 6 करोड़ लोगों को योजना का लाभ। मजदूर वर्ग का 5 लाख का बीमा कवर। सीएम योगी ने कहा, केंद्र सरकार के नेतृत्व में हुआ है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर काम। यूपी में बसती है देश की आत्मा। प्रदेश में बिजली संकट पर गंभीर सीएम योगी। प्रदेश के आला अधिकारियों की बुलाई गई बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिजली संकट पर करेंगे चर्चा। 18 अक्टूबर को सीएम योगी ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। कई महत्वपूर्ण मसलों पर होगी चर्चा। कानून व्यवस्था पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली बुलाए गए। कल नसीहत देते हुए कहा था, नेतागिरी मतलब फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं होता। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। ट्वीट करते हुए प्रियंका को छत्तीसगढ़ और राजस्थान की घटनाओं की याद दिलाई। किसानों के प्रदर्शन पर यूपी पुलिस का नया फरमान। 18 अक्टूबर तक सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द। बेहद जरूरी होने पर ही मिलेगी छुट्टी। चाचा की भतीजे को दी गई डेडलाइन का आज आखिरी दिन। शिवपाल ने गठबंधन के लिए दिया है आज तक का समय। भतीजे अखिलेश अब तक नहीं दे पाए हैं कोई जवाब। यूपी में किसानों को मनाने में जुटी बीजेपी। पीएम किसान समाधान अभियान चलाएगी। आज से 13 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। मिशन यूपी में जुटी आरएलडी। मुजफ्फरनगर और अमरोहा में आरएलडी की आज सर्व समाज आशीर्वाद पथ रैली। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी का संबोधन। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी यात्रा का सिलसिला जारी। पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा फिरोजाबाद पहुंची। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर पीस पार्टी चुनाव लड़ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने बधाई दी। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नोएडा में विकास प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर किसानों का हंगामा। नोएडा अथॉरिटी के बाहर किया प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़ी गई। ऑफिस में अंदर पहुंचे किसान। अयोध्या में 180 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड विद्युत लाइन बिछाने का काम शुरू। भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना के तहत हो रहा काम। अयोध्या की रामलीला में भगवान राम का किरदार निभा रहे राहुल भूचर ने रामलला के दर्शन किए। मुख्य पुजारी रामलला का अंगवस्त्र भेंट किया। देहरादून में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्नोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम धामी की मेधावी छात्राओं को सौगात। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी जिलों की हाई स्कूल और इंटर की छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हल्द्वानी प्रवास का आज तीसरा और आखिरी दिन। आज बैठकों के दौर का होगा समापन। फिर दिल्ली के लिए होंगे रवाना। उत्तराखंड में बड़ा कांग्रेस का कुनबा। यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य की हुई घर वापसी। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में ज्वाइनिंग हुई। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जमकर हुई आतिशबाजी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व परिवहन मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा, बीजेपी में
यशपाल आर्य घुटन महसूस कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी पर बीजेपी में खलबली। नवीन ठाकुर बोले, हरीश रावत के झांसे में आ गए यशपाल आर्य। देहरादून में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। उत्तरकाशी के डूडा गांव में आज तक नहीं पहुंची सड़क, अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे ग्रामीण। कानपुर में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो मामले में आज शासन को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। धर्मांतरण को पाठ पढ़ाते हुए वीडियो आया था सामने। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। देर रात चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाशों ने की पुलिस टीम पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई कर पुलिस ने बांग्लादेशी बदमाशों को धर दबोचा। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में एक बार फिर से विवादों में। महंत ने 10 साल के लड़के के भूलवश मंदिर में प्रवेश करने पर हत्या के लिए रैकी करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में साहिबाबाद के अरसला इलाके में चोरी की वारदात। कैश और लाखों रुपए के सामान की हुई चोरी। पुलिस चोरों की तलाश में। फिरोजाबाद में 22 साल के युवक का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस। परिवार को हत्या की आशंका। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पिटाई में केस दर्ज। टेंपो के किराए के विवाद में पुलिसकर्मी की हुई थी पिटाई। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को युवक ने बीच सड़क पर पीटा। पुलिस को आते देख युवक हुआ फरार। ऊपरकोट कोतवाली साइड दुबे के पड़ाव तिराहे की घटना। अलीगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में झाड़ू लगाने के विवाद में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। एक शख्स की मौत हुई, 2 घायल हुए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में शराब के नशे में युवक युवती ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के 1090 कार्यालय के सामने की घटना। अमेठी में लापरवाही ने ली एक प्रसूता की जान। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में काटा हंगामा। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। सड़क का काम कर रहे ठेकेदार पर दबाव बनाने के लिए दिया धरना। चंदौली में पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए शराब तस्करों ने अपनाया तस्करी का अनूठा तरीका। एम्बुलेंस वैन से कर रहे थे तस्करी। पुलिस ने धर दबोचा। आजमगढ़ में रामलीला में बार बालाओं का अश्लील डांस। जियनपुर थाना क्षेत्र के अमुवारी नारायणपुर गांव का मामला। आगरा के प्राथमिक स्कूल के सामने जलभराव। कीचड़ और पानी पार करके स्कूल जाते हैं बच्चे। प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप। कानपुर में नाले में गिरे ऊंट का किया गया रेस्क्यू। बाबूपुरवा थाने के पास का मामला। क्रेन की सहायता से ऊंट को सुरक्षित निकाला गया। बाना में डॉक्टर ने पेश की इंसानियत की मिसाल। इलाज के लिए साथ मरीज को ब्लड डोनेट कर जान बचाई। संभल में बदायूं आगरा हाईवे पर तेज रफ्तार कहर। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 बाइक पर सवार 7 लोगों को रौंदा। 1 महिला की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए। दिल्ली में अक्षरधाम के पास शकरपुर इलाके में 2 गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 1 की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने की इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत। अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ पीएम का संवाद। पीएम मोदी ने कहा, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र को मौका देने के लिए बड़ा फैसला। अपार संभावनाओं से खुलेंगे नए रास्ते, मिलेंगे दूरगामी परिणाम। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आईएसआईएस के 3 और टीआरएफ के 2 आतंकी गिरफ्तार। आईएसआईएस आतंकियों से मिले आपत्तिजनक दस्तावेज। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के आतंकी को मार गिराया। अनंतनाग में भी एक आतंकी ढेर। पुलिस का एक जवान हुआ घायल। जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवान शहीद। सूत्रों के मुताबिक राजौरी सेक्टर की पीर पंजाल रेंज में एक जेसीओ और 4 जवान शहीद। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान शहादत। जम्मू कश्मीर में इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। तलाशी अभियान में जुटे सुरक्षा बल। ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई टली। अब आर्यन खान की जमानत पर 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। ड्रग्स केस में 13 अक्टूबर को होगी आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई। सेशन कोर्ट ने एनसीबी से जवाब मांगा। एनसीबी के जवाब के बाद होगी जमानत पर सुनवाई।
दूसरे आरोपियों की जमानत पर भी बुधवार को होगी सुनवाई। 13 अक्टूबर तक आर्यन को न्यायिक हिरासत में रखना होगा। महाकाल मंदिर में वीडियो बनाने वाली महिला की मुश्किलें बढ़ी। महाकाल थाने में धारा 188 के तहत केस दर्ज हुआ। आपत्ति के बाद महिला ने वीडियो हटाकर माफी मांगी थी। फिर मुश्किल में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। सूत्रों के मुताबिक वसूली मामले में अनिल देशमुख के नागपुर वाले घर पर सीबीआई की छापेमारी। लखीमपुर हिंसा पर महाराष्ट्र बंद के नाम पर मुंबई में शिवसैनिकों की गुंडागर्दी। बेस्ट की 8 बसों में तोड़फोड़। महाराष्ट्र में बंद के चलते कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों का उत्पात। बेस्ट की 8 बसों में तोड़फोड़ हुई। मुंबई के कल्याण में एनसीपी के कार्यकर्ता लखीमपुर हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बैनर पोस्टर लेकर जमकर की नारेबाजी। महाराष्ट्र बंद की वजह से एयरपोर्ट में यात्री परेशान। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की वजह से सिक्योरिटी चेकअप में लग रहा काफी समय। बीजेपी नेता वरुण गांधी और बंद के समर्थन में शिवसेना में लिखा लेख। बीजेपी के कितने नेताओं ने किसानों को कुचलकर मारने की घटना का धिक्कार किया। वरुण गांधी एकमात्र अपवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह बीजेपी में शामिल। 3 बार विधायक रहे हैं देवेंद्र सिंह, 2 बार के विधायक रहे हैं सुरजीत सिंह। ईडी के सामने पेश हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत। फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी कर रही है पूछताछ। लखीमपुर हिंसा और आर्यन खान पर महबूबा मुफ्ती का विवादित ट्वीट। लिखा, मुस्लिम सरनेम के चलते निशाने पर है आर्यन। किसानों के हत्यारे बेटे मंत्री बेटे को बचाया जा रहा। बिजली संकट पर अमित शाह की अगुवाई में गृह मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक। ऊर्जा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी शामिल। दिल्ली में बिजली संकट पर बोले दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन। कोयले की बड़ी समस्या, ज्यादातर प्लांट में बचा 2 से 3 दिन का स्टॉक। कांग्रेस नेताओं के मंदिर जाने पर कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि ने उठाए सवाल। कहा, हिंदुओं की एकता की वजह से मंदिर जाने लगे। भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। 13वें दौर की सैन्य बातचीत में विवादित मुद्दों पर भारत ने रखे कई सुझाव। चीन नहीं दे पाया कोई सुझाव। भारत पर ही मढ़े कई आरोप। सीमा विवाद पर भारत चीन वार्ता बेनतीजा। 13वें दौर की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। भारत ने कहा, चीन ने विवाद सुलझाने के लिए नहीं कोई पहल की। चीन की तरफ से एलएसी बदलने की कोशिश से विवाद। एलएसी विवाद पर चीन की मीडिया का प्रोपेगेंडा। ग्लोबल टाइम्स ने कहा, एक और संघर्ष शुरू कर सकता है भारत। पीएलए जवाब देने को तैयार। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सुरजेवाला ने कहा कि चीन के साथ 13वें दौर की बातचीत फिर फेल हो गई। कब देश की सरजमीन से चीन का कब्जा छूटेगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम की बर्फबारी शुरू। गुलमर्ग, कुपवाड़ा समेत कई ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। पश्चिम बंगाल में आज से दुर्गा पूजा शुरू। देवी की पूजा के लिए पंडाल में भारी संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु। कोरोना के मामलों में कमी हुई है और ऑस्ट्रेलिया में पाबंदियों पर राहत मिली है। दुकानों, नाइट क्लब जैसे सार्वजनिक स्थानों में छूट मिली है। चीन के राष्ट्रपति ने कहा, ताइवान का मसला हल होगा लेकिन नहीं करेंगे बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त। लंबे समय बाद व्यापार संबंधों पर अमेरिका और चीन ने फिर शुरू की बातचीत। दोनों देशों के बीच वर्चुअल मीटिंग। आईएस पर अंकुश लगाने में अमेरिका की मदद से तालिबान का इनकार। कहा, अपने दम पर इस्लामिक स्टेट से निपटने में है सक्षम। न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। यात्रियों के हंगामे के बाद उतारा गया विमान। जांच के बाद एयरपोर्ट पर सामान्य हुआ परिचालन। पूरे लेबनान में बिजली कटौती के चलते तेजी से बढ़ रही है महंगाई। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। दक्षिण लेबनान में ऑयल स्टोरेज टैंक में भीषण आग। आसमान में फैला धुएं का गुबार। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। आयरलैंड में मची इंडिया डांडिया की धूम। नवरात्र के मौके पर डबलिन में भारतीयों ने मनाया डांडिया नाइट्स। आईपीएल 2021 के फाइनल में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स। 12 सीजन में रिकॉर्ड 9वीं बार चेन्नई ने फाइनल में बनाई जगह। चेन्नई को दिल्ली ने 173 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में चेन्नई ने 19.4 ओवर में 6 विकेट पर जीत दर्ज की। पुर्तगाल के एरिसीरा में वर्ल्ड सर्फ लीग के लिए सर्फिंग खिलाड़ियों का जमावड़ा। कोरोना काल के बाद हर तरह के खेलों के आयोजनों में आ रही तेजी।
नेशंस लीग का फाइनल मैच देखने के लिए इटली के मिलान पहुंच रहे हैं फुटबॉल के दीवाने। आज होगा स्पेन और फ्रांस के बीच धमाकेदार मुकाबला। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर बने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सलाहकार। एसीबी ने खुशी जाहिर की। 79 साल के हुए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन बधाई देने के लिए देर रात जलसा के बाहर लगे प्रशंसकों की भीड़। घर के गेट पर ही केक काटकर लोगों ने मनाया जन्मदिन। देश भर से मिल रही शुभकामनाएं। कैटरीना कैफ रूमर्ड बॉयफ्रेंड विकी कौशल के साथ सरदार उधम की स्क्रीनिंग में आई नजर। नेहा धूपिया ने पहली बार दिखाया बेदी का चेहरा। तस्वीरें शेयर कर डॉक्टर्स के नाम लिखा पोस्ट। मैक्सिको तक बंगाल टाइगर की धमक। वहां के ग्वाडलाजारा चिड़ियाघर में नन्हे शावकों के खेलने का वीडियो दुनिया में वायरल हुआ। बीच सड़क पर लोगों को लुभाने के लिए कमाल का करतब। ऐसा लग रहा मानो ये शख्स बिना कुर्सी के ही बैठने का पोज दे रहा हो।